सीट पे 2 बैग्स पड़े हैं, वो भी ले आना। और हाँ, गाड़ी के दरवाजे ठीक से बंद कर लेना। या कौन है? कौन है? भैया 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 खून। कौन है? कौन है? कौन है? भैया ये क्या हो गया भैया? ये खून। अरे कौन है? कौन है? रुक जाओ। कौन है? कामना ये कैसा हो गया? खून। भैया वहां पड़े। भैया 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 क्या हो गया भैया? भैया भैया होश में आओ भैया। भैया ये किसने किया? भैया इतना खून, मुझे चक्कर आ गया। होश में आओ, होश में आओ। इतना खून बह चुका है, इनको हिलाना ठीक नहीं है। तुम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी जाओ। लेकिन हमारा फोन तो 2 दिन से बंद पड़ा है। पड़ोसी आके यहाँ से करो प्लीज। जाओ जाओ जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, तब तक मैं इन्हें होश में लाने की कोशिश करता हूँ। पानी पानी पानी। भैया 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 ये क्या हो गया भैया आपको? भैया मैं एसीपी प्रद्युमन। मैं शैलेश, ये मेरी बीवी कामना। अजीत मेरे बड़े भाई थे। लाश आप ही को मिली थी ना? जी। कितने बजे? मैं और कामना डिनर के लिए बाहर गए थे। करीब 10:15 बजे हम लोग घर पहुंचे। पहले घर के अंदर मैं आया तो मैंने भाई साहब के कमरे में एक अजीब सी परछाई देखी। वहां? मैं ऊपर दौड़ा, कमरे के अंदर गया तो भाई साहब जमीन पर पड़े हुए थे। किसी के कूदने की आवाज आई तो मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो भाग गया। हमारा फोन 2 दिनों से खराब है, इसलिए कामना ने पड़ोसियों के यहाँ से डॉक्टर शाह को बुलाया। सब ठीक है? मैं जितनी जल्दी हो सकता था यहाँ चला आया, मगर फिर भी बहुत देर हो गई थी। वार किसी तेज धार वाली चीज से किया गया था, जैसे कि चाकू। हमारा फोन खराब ना होता तो डॉक्टर साहब जल्दी आते। हम लोग डिनर के लिए नहीं जाते तो सैलेश संभालो अपने आप को, संभालो। घाव बहुत गहरा था, खून भी काफी निकल चुका था। उनका बच पाना किसी भी हालत में मुश्किल था। कम रोना बंद करो। आपके भाई साहब घर में अकेले थे या कोई नौकर वगैरह? भाई साहब घर में अकेले ही थे। हमारे घर में 2 नौकर हैं जो दिन भर घर में काम करके शाम को गार्डन में पानी देकर 6 बजे चले जाते। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या गायब हुआ है? भाई साहब ज्यादा पैसे घर में नहीं रखते थे। उस ड्रॉअर में से कुछ 1000 रुपए गायब है। सोने की अंगूठी और सोने की एक चेन गायब है। और वॉकमैन नहीं है?
और उनके रोलेक्स घड़ी भी नहीं है। वो जो कोई भी था, लगता है अपना काम पूरी तरह कर नहीं पाया। सब कीमती सामान छोड़ के गया है। टीवी, वीसीआर, ये ऑडियो सिस्टम, सब कुछ। शायद वो बालकनी के रास्ते से ऊपर चढ़ा होगा। शायद वहां का दरवाजा खुला था। पर कुछ तो आवाज हुई होगी। आपके भाई साहब जगे क्यों नहीं? भैया जल्दी सो जाते थे, नींद के गोली लेते थे। चप्पल के निशान, चप्पल में खून लगा हुआ है। पैर छोटे लगते हैं। मतलब चोर जो कोई भी था, 5.5 फुट से ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। दया, कुछ उंगलियों के निशान? सब जगह है सर। ड्रॉस, टेबल। लगता है उसने ग्लव्स नहीं पहने थे। हाँ, उसे लगा होगा घर में कोई नहीं है। घर में आ गया और अपना काम करने लगा, और अचानक भाई साहब को यहाँ देखकर घबरा गया और उसने चाकू मार दिया। और भाई साहब, और तब तक तो सर ये लोग आ गए थे, तो शायद वो यहाँ से कूदकर भाग गया हो। चलो नीचे जाकर देखते हैं। सर ये देखिए सर, वॉकमैन। सर शायद ऊपर से कूदते वक्त चोर के हाथ से ये गिर गया होगा। वो यहां से कूदा होगा शायद। जमीन भी दबी हुई दिखती है। देखना अब सिर्फ ये है कि वो इस तरफ गया या इस तरफ। ये देखो, ये है पैरों के निशान। वो इस तरफ जा रहा है। उसने अपना बायां पैर पूरा पूरा जमीन पर रखा है, तो दाहिने पैर की सिर्फ उंगलियां। हो सकता है इतने ऊपर से कूदने से उसके पैर में या तो मोच आ गई है या फिर हड्डी टूट गई है। निशान इस तरफ जा रहे हैं। ये रहा, ये देखो, दाहिना पैर सिर्फ उंगलियां। ये उसका बायां पैर पूरा है। ये बायां पैर, ये दाहिना पैर। ये रहा, ये दाहिना। यहां तो कुछ निशान ही नहीं है। शायद इस तरफ गया होगा, तो बिहार रोड की तरफ। घास पर पैरों के निशान मिलना मुश्किल है। जरूर सड़क की तरफ गया होगा। सर बाहर चल के देखते हैं। मुश्किल है, यहाँ पैरों के निशान मिलना मुश्किल है। सर अगर हम पुलिस के कुत्ते मंगवाएं तो? कोई फायदा नहीं होगा। उसने जाने के लिए जरूर गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, काम करो, यस सर। लाश को ऑटोप्सी के लिए भिजवा दो। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। घाव के बारे में, मारने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, और चप्पल के निशान के प्लास्टिक कागज बनवाओ। यस सर। ठीक है मिस्टर शैलेश, आप, आपकी पत्नी और आपके दोनों नौकरों को हमारे ऑफिस आना पड़ेगा फिंगरप्रिंटिंग के लिए।
ठीक है, लेकिन हमारे उंगलियों के निशान किस लिए? हमें कमरे में कई निशान मिले। हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन से निशान आप सब लोगों के हैं, क्योंकि जो निशान आप लोगों से नहीं मैच करते वो उस खूनी के होंगे। आपने बताया था कि शैलेश और उसकी पत्नी को अजीत की लाश करीब 10:15 बजे मिली, राइट? हाँ। इसकी मौत भी लगभग 9:30 और 10:15 के बीच ही हुई है। अच्छा, और जख्मों के बारे में कुछ पता चला? हाँ, चाकू के ही वार है 2 जगह। बॉडी यहाँ है? नहीं नहीं एसीपी साहब, ये तो डमी है जो हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार यहां किया गया है, ये कंधे पर, ये, और दूसरा बार यहां किया गया है दिल पर, ये। लेकिन इस आदमी की मौत सिर्फ इस जख्म की वजह से हुई है। चाकू बिल्कुल आर पार गया है दिल तक। एसीपी साहब, अभी मैं इतना तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि मौत चाकू के ही वार से हुई है, लेकिन किस तरह का चाकू इस्तेमाल किया गया है ये कहना जरा मुश्किल है। उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, तब तक मैं देखता हूं फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से क्या पता चलता है। सर, ये 37 के 37 फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये शैलेश, उनकी पत्नी कामना और उनके नौकर के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते। हमारे रिकॉर्ड्स में चेक किया? यस सर, मगर ये फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, ये हमें पहली बार मिले हैं। जुर्म बहुत ही संगीन है, डकैती के साथ खून किया है उसने। शैलेश जी और उनकी पत्नी आपसे मिलने आए हैं। कुछ पता चला कातिल के बारे में? हाँ? अभी तो आपके पास उंगलियों के निशान भी हैं। देखिए, उंगलियों के निशानों से तब मदद मिल सकती है जब जुर्म करने वाले का रिकॉर्ड हमारे पास होता है, मगर हमारे पास इस आदमी का रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ 1000 रुपयों के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? कुछ 1000 रुपए तो क्या मैडम, एक मामूली सी रकम के लिए भी लोग खून कर देते हैं। मगर आप परेशान मत होइए, हम उस आदमी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। देखिए, हम उस आदमी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कुछ जानते हैं तो उसे पकड़ती क्यों नहीं? क्या पता चला आपको उसके बारे में? जिस तरह से उसने आपके घर का ताला तोड़ा है, उससे साफ जाहिर है कि वो एक अनाड़ी मुजरिम है। आपके घर में उसने जगह जगह अपने उंगलियों के निशान भी छोड़े हैं, और एक पेशेवर मुजरिम ऐसा कभी नहीं कर सकता। और सिवाय एक रोलेक्स घड़ी के उसने घर के किसी भी कीमती सामान को नहीं उठाया। अंगूठी, चेन, कुछ 1000 रुपए और वॉकमैन के अलावा उसने कुछ नहीं लिया। इन सब से एक बात साबित होती है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो इतनी लापरवाही से चोरी करता है? या तो उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, या फिर हो सकता है वो एक ड्रग एडिक्ट है, नशेड़ी। नशेड़ी? जी हाँ, ये लोग थोड़ी सी रकम के लिए भी चोरी कर सकते हैं, खून भी कर सकते हैं। उस आदमी को लगा होगा कि घर पर कोई नहीं है। वो बालकनी से चढ़कर अंदर आता है और अंदर किसी को देखकर घबरा जाता है, और इसी घबराहट में खून कर देता है, और जो कुछ भी उसके आसपास मिलता है उसे लेकर भाग जाता है, क्योंकि अचानक आप लोग वहां आ गए थे। उसकी चप्पल के साइज से लगता है कि उसके पैर छोटे हैं, मतलब उसका कद ज्यादा ऊंचा नहीं है। वो एक पैर से लंगड़ा रहा है, या फिर उस पैर में उसे चोट लगी हुई है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि इन बातों से आप उसे कैसे पकड़ सकेंगे। देखिए, और भी कई बातें हैं, जैसे कि शायद उस आदमी के पास वहां से भागने के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या किसी ने उसे भागते हुए देखा है? अगर वो गर्द वगैरह लेता है तो उसके पास गाड़ी नहीं हो सकती शायद। इस आदमी ने इतने कम पैसों के लिए खून किया है, अगर इसके पास एक मामूली सी साइकिल भी होती तो उसे भी बेच खाएगा वो। फिर वो वहां से गया कैसे? पैदल वो ज्यादा दूर चल नहीं सकता, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है। हम उन सब टैक्सी वालों को ढूंढ रहे हैं जो उस रात 10 साढ़े 10 के दरमियान विहार रोड से गुजरे थे। हमने प्रेस और टीवी में भी अनाउंसमेंट करवा दिए हैं। जो लोग उस रात वहां से ड्राइव करके आ रहे थे, अगर उन्होंने उसे देखा हो तो वो हमें कांटेक्ट करेंगे। सर, अश्विन नाम के एक आदमी का फोन आया है। कल रात वो विहार रोड पर ही जा रहा था। सर, वो बहुत घबराया हुआ है, कह रहा है कि आप घर पर ही आ जाएं। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जो हम कर रहे हैं सही है या गलत। बस एक बार सोच लिया तो सोच लिया। अरे मीना, सब लोग डरने लगे तो कैसे काम चलेगा? वो आदमी बहुत ही खतरनाक और पागल था। मुझे लगता है
हमें सब कुछ इन लोगों को बता देना चाहिए। अश्विन जी, अगर हर आदमी आप जैसा सोचने लगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मीना जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। बताइए कल रात क्या हुआ था, बताइए। आपने हमें फोन पर बताया था कि 10 सवा 10 के करीब आप बिहार रोड पर जा रहे थे। मीना जी, आप बिल्कुल घबराइए मत, बताइए क्या हुआ था। कल रात हम एक प्ले देखने गए थे। मैंने सोचा बिहार रोड लेते हैं क्योंकि उस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत कम होती है। अचानक मेरी गाड़ी से कुछ इंजन में से कुछ आवाज आने लगी। मैं देखने के लिए नीचे उतरा। मेरी वाइफ गाड़ी में अंदर ही बैठी हुई थी। मैंने देखा एक आदमी इनके पीछे से आया और गाड़ी में आके बैठ गया, मेरे गर्दन पे चाकू रख दिया और मैं चिल्लाने लगी। क्या बात है भाई? चुपचाप गाड़ी बैठ। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप इनको कुछ मत कीजिए। मेरे जितने रुपए पैसे चाहिए सब ले जाइए आप मुझे। चुपचाप गाड़ी चला और फटाफट किसी दवाई की दुकान पे लेके चल। अब जो कोई भी है, आपको डॉक्टर की सख्त जरूरत है। बोला ना तेरे को, जल्दी से किसी दवाई की दुकान पे लेके चल। देखो, सामने दवाई की दुकान से जल्दी से मेरे लिए पट्टियां और दर्द की दवाई लेके आ। देखो, कोई चालाकी मत दिखाना। तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, याद रखना। मैं एक खूनी हूँ, मैंने आज ये खून किया। ये खून की भी वही सजा होती है जो दो की, समझे? जल्दी जाओ। देखो, मेरी बीवी को कुछ मत करना प्लीज, मैं अपनी दवाइयाँ लेके आता हूँ। आपके पास कोई दर्द की गोली या स्प्रे होगा? आपको क्या चाहिए? जो कुछ भी है दे दीजिए ना। और एक बोतल पानी, मिनरल वाटर प्लीज। लीजिए 80 रुपये, बाकी पैसे रख लो। हाँ लीजिए, ये गोलियां, ये स्प्रे और पानी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको स्प्रे लगा दूं? दूर मत, तू दूर हटो। ओके ओके ओके, ठीक हो जाएगा सब। प्लीज, अब मेरा ये दर्द तो कम हो रहा है, अब दूसरे दर्द का इलाज करना है मुझे। जल्दी से गाड़ी शुरू करो, गाड़ी शुरू करो। मुझे सुशील वाड़ी लेकर चलो। दवाइयाँ लेने के बाद उसका दर्द कुछ कम हो गया, मगर मुझे वो आदमी कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, वो हमें मार भी सकता था। आपने उसे सुशीलवाड़ी छोड़ा, हाँ, है ना? हाँ, एक अंधेरी और सुनसान गली के सामने उसने मेरी गाड़ी रुकवाई और मेरे जो कुछ भी पैसे थे ले गया। मेरी पत्नी की अंगूठी, उसकी सोने की चेन भी ले गया। पता नहीं क्यों मेरा क्रेडिट कार्ड छोड़ गया और जाते जाते वो मुझे धमकी भी दे गया कि अगर मैंने ये जो बात किसी को बताई तो मुझे जान से मार डालेगा। उसने ये भी कहा कि उसने एक खून किया हुआ पहले। वो ठीक कह रहा था क्योंकि उसके हाथ में जो चाकू था उसमें खून के निशान लगे हुए थे। पहले तो हमने इसके बारे में चुप रहना ही ठीक समझा, मगर आपकी टीवी की अनाउंसमेंट देख के मुझे लगा कि मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही किया अश्विन जी, मगर वो दिखने में कैसा था? मतलब उसका रंग, उसका कद होगा करीब 5.5 फुट और रंग गेहुए रंग का था। वो शायद 2-3 दिन से नया भी नहीं होगा और दाढ़ी भी नहीं बनाई थी उसने। पतला सा, एकदम पतला सा था और उसके पैर के बारे में तो आप जानते ही हैं सर। वो बहुत कांप रहा था।
और रुक रुक कर बात कर रहा था। नीले रंग की जीन्स पहनी थी उसने और टी शर्ट भी फटा हुआ था। उसके शर्ट पे भी खून लगा हुआ था सर। सर, इससे एक बात साफ है कि वो एक ड्रग एडिक्ट ही होगा। सुशीलवाड़ी तो बहुत बड़ा अड्डा है कर्ज का। आई नो। अश्विन जी, क्या कहा था उसने कि एक दर्द का इलाज हो चुका है और दूसरे का बाकी है? यही कहा था। वो सुशीलवाड़ी ड्रग्स खरीदने ही गया होगा। और उसके पास चोरी के पैसे तो थे ही। अगर वो नशेड़ी है तो ये पैसे ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। उसे अंगूठी और चेन बेचनी ही पड़ेगी। देखो, शहर में ऐसे जितने भी लोग हैं जो चोरी का माल बेचते हैं या खरीदते हैं, उन सबको इन्फॉर्म करो कि अगर कोई आदमी एक पैर से लंगड़ा चोरी का माल बेचने आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म कर देना। ये एक मर्डर का मामला है और अगर कुछ छुपाने की कोशिश की तो मैं खुद आकर उसे गोली मारूंगा। इज दैट क्लियर? हमें बहुत जल्द इस नशेड़ी को ढूंढना होगा। हो सकता है ये फिर से खून करेगा। आशा, ये है वो रोलेक्स घड़ी और ये जेवरात जो उस नशेड़ी ने इनको आके बेचे थे। क्या तुमने उस आदमी को पहले कभी देखा था? उसका नाम पता कुछ जानते हो? साहब, उसका नाम पता मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन महीने में 1-2 बार वो इधर जरूर आता है और यही सब छोटा मोटा सामान, कैलकुलेटर, घड़ी, अंगूठी, यही सब बेच के जाता है साहब वो। और साहब, शक्ल से वो एकदम चर्सी दिखता है। यहीं आता है, मतलब इसी इलाके का आदमी होगा। अच्छा, एक बात बताओ, कल वो जब यहाँ आया था तो उसकी टांग कैसी थी? कुछ चोट वोट लगी थी? हाँ, उसकी टांग पे प्लास्टर बना हुआ था और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी टांग की हड्डी टूट गई है। प्लास्टर यानी खून की रात और कल के बीच किसी डॉक्टर के पास गया और उसने अपनी टांग का इलाज करवाया। और अगर वो इसी इलाके का है तो उसने यही किसी डॉक्टर से प्लास्टर लगवाया होगा। हमें इस इलाके के सारे अस्पताल और दवाखानों को चेक करना होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक नर्सिंग होम, क्लिनिक सब छान मारा मगर कुछ पता नहीं चला। तुम्हें कुछ पता चला? पीछे एक केमिस्ट से बात कर रहा था तो उसने डॉक्टर जय का एड्रेस दिया, वल्लभ रोड, पटेल क्लिनिक। तुमने वहां चेक किया? पटेल क्लिनिक, वल्लभ रोड। वल्लभ रोड पे तो मैं गया था, फिर ये मेरे से कैसे छूट गया? चलो वहीं चलते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ, एसीपी साहब। ऑफिस में पहुंचते ही पता चला आप मुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों, कुछ पता लगा? नहीं, पता तो नहीं लगा। आपको वो चाकू मिला जिससे खून हुआ है? नहीं, लेकिन बात क्या है? 1 मिनट इधर आइए। एसीपी साहब, ये घाव देखिए जो कंधे पर हुआ है, इसकी चौड़ाई है ½ इंच। हाँ। और ये वो घाव है जो दिल पर हुआ है, इसकी चौड़ाई है 1 इंच। अब आप ये यहां देखिए, ये ½ इंच चौड़ा घाव और यहां ये दिल पर 1 इंच चौड़ा घाव। इन दोनों घावों की चौड़ाई में इतना अंतर क्यों? आप डॉक्टर जय हैं? पटेल क्लिनिक 25 वल्लभ रोड, प्रीतम नगर। जी हाँ साहब। उस फ्रैक्चर वाले मरीज के बारे में आप इन्हें बताइए जिसकी हड्डी टूटी थी और आपने उसका इलाज किया था। बताइए ना साहब। वो 3 दिन पहले की बात है साहब। सर, यानी 11 तारीख की शाम की। खून सर 10 तारीख की रात को हुआ था, यानी ये सिर्फ 20 घंटे पहले की बात है सर। फिर क्या हुआ? वो साहब 2 आदमी मेरे पास बहुत परेशान हालत में आए थे। एक का पैर पूरी तरह सूजा हुआ था सर, दर्द से बुरा हाल था उसका। दर्द कम करने के लिए उसने कुछ गोलियां ली थी सर, और पैर पर कुछ स्प्रे वगैरह छिड़का हुआ था। जब मैंने उसका एक्सरे लिया तो मुझे पता चला कि उसकी टखने की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी सर। मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया और उसे आराम की सलाह देकर भेज दिया सर। क्या उसने अपना नाम पता कुछ बताया आपको? उसका नाम मिलिंद था सर। और पता क्या है? पता तो उसने नहीं लिखा है सर।
Damn it! हाथ से निकल गया। लेकिन सर आज रात को 9 बजे वो मेरी क्लिनिक पर आने वाला है। क्या? जी हाँ सर, दरअसल उसके इलाज में इतनी देर हो चुकी थी सर कि मुझे लगा उसका पैर हमेशा के लिए खराब ना हो जाए, इसलिए चेकअप के लिए रात को 9 बजे मेरी क्लिनिक पर मैंने उसे बुलाया सर। मतलब आज रात 9 बजे वो आपके क्लिनिक में आने वाला है। चार नंबर कौन है भाई? आ जाओ अंदर। नौ बज गए, अभी तक नहीं आया। चलो आओ, जेरी जल्दी ठीक होना है ना जी। खाना ज्यादा खाओ और दारू कम पियो। चल जाओ। नंबर 5। देखिए इसको आराम करने को बोलिए घर में, इसकी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? क्या बात है भाई, कैसी तबीयत है इसकी? आप बस काबरा बुखार से था। अच्छा, इसको वो गोलियां दी थी वो खिलाई क्या? दी थी, कोई फायदा नहीं सर। डॉक्टर, हाँ में बहुत दर्द है। ठीक है, मैं दूसरी दवा दे दूंगा, बैठो। बहुत खांसी चल रही है? जी हाँ। नंबर आएगा, बुला लूंगा मैं, ठीक है? मिलिन, मिलिन, सर अश्विन और उनकी पत्नी ने भी इसे पहचान लिया है, इसी ने खून की रात उन पर हमला किया था। मानता हूँ साहब, मुझे मालूम था मैं ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच पाऊंगा। तुम नहीं मारा ना उसे? मैंने इस आदमी को खून किया साहब। क्यों मारा तुमने उसे? मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, वो तो सब वो नशे के लिए था, पैसे चाहिए था साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तुम उसे मारना नहीं चाहते थे? नहीं। तो फिर 2 बार चाकू क्यों मारा उसे? क्यों मारा? 2 बार नहीं साहब, मैंने उसे सिर्फ 1 बार मारा था। तुमने उसे इसलिए मारा
क्योंकि उसने तुम्हें देख लिया था और उसको मारने के सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ। साहब नहीं, मैंने उसे एक बार मारा साहब, एक बार। वो चाकू कहाँ है? वो चाकू था, वो मैंने एक अखबार में लपेट कर जमीन में गाड़ दिया है साहब। अच्छा, इसे साथ में लेकर जाओ, देखो इसने चाकू कहाँ गाड़ा है। वो चाकू डॉक्टर सालुंके के पास भिजवा देना। मेरा अंदाजा एकदम सही था। अच्छा, जरा हमें भी तो बताइए, क्या था आपका अंदाजा? एसीपी साहब, अब तक हम ये मानकर चल रहे थे ना कि दोनों जख्मों की चौड़ाई इसलिए अलग अलग है क्योंकि चाकू ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा है। जी। अब आप इस चाकू को देखिए जिससे खून हुआ है, इसकी चौड़ाई ऊपर से नीचे तक एकदम बराबर है, आधा इंच। मतलब ये एसीपी साहब कि जो कंधे पर घाव हुआ है, ये देखिए आप यहां, ये घाव इसी चाकू से हुआ है, मगर ये जो दिल के पास घाव हुआ है ये इस चाकू से हो ही नहीं सकता। पहले मैंने सोचा था कि शायद खूनी का हाथ कांप रहा होगा और इसीलिए घाव थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया होगा, मगर अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं एसीपी साहब कि मौत का कारण ये चाकू हरगिज नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल के पास वाला घाव कंधे के घाव से ज्यादा गहरा है। मतलब ये कि कंधे का घाव सिर्फ 3 इंच गहरा है, जितने इस चाकू की ब्लेड है, और दिल का घाव 5.25 इंच गहरा है। अब आप बताइए एसीपी साहब, जो चाकू है ही 3 इंच लंबा, वो 6 इंच गहरा घाव कैसे कर सकता है? इसका मतलब साफ है कि दिल के पास का घाव जिससे मौत हुई है वो किसी और चाकू से किया गया है। ये दूसरा चाकू कहां से आया? कोई आदमी 2-2 चाकू लेकर क्यों घूमेगा? सर, हो सकता है वो अकेला नहीं था, उसके साथ और कोई भी था, जैसे उसका कोई साथी। हाँ, उसी के पास होगा वो दूसरा चाकू, और वो वहां से चुपचाप निकल गया होगा। हाँ, मगर जहां खून हुआ वहां की हालत देखकर लगता है कि एक ही आदमी था। दूसरी बात, अश्विन और उसकी बीवी ने सिर्फ एक ही आदमी को देखा और वो था मिलिंद। और अगर मिलिंद के साथ कोई और था भी तो वो मिलिंद को छोड़कर क्यों गया? ये दूसरा चाकू आया कहां से? कहां से आया ये दूसरा चाकू? कहां से? से आया, यस। फौरन मजिस्ट्रेट के पास जाओ और जो पता मैंने इस कागज पर लिखा है, इस जगह की तलाशी का वारंट लेके आओ। लेकिन सर, मैं जो कहता हूं वैसा ही करो। एसीपी साहब, आपको भरोसा है कि वो सब कुछ मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। ये प्लान ही कुछ ऐसा है कि ये सब होके ही रहेगा। सर, आ गए। वेरी गुड। जो मैंने कहा था वो सब मिल गया? यस सर, हमने वो सारी चीजें वहां से बरामद कर ली है जो आपने कही थी। गुड, दिखाओ। देखिए। हाँ, इनमें से ये 3 चाकू ऐसे लगते हैं जिनसे खून किया गया होगा। मगर ये सब के सब अच्छी तरह से धुले हुए हैं, इन पर खून का कोई भी निशान नहीं। हाँ, ये बात तो है। एसीपी साहब, आपको मैकबेथ याद है? जी हाँ, शेक्सपियर का मैकबेथ। यस, लेडी मैकबेथ। हाँ। बार बार हाथ धोती रही, लेकिन हाथ से खून के दाग गए नहीं। यही यहां भी होने वाला है।
खून से भरे चाकू को कितना भी धो लें, लेकिन दाग कभी जाएंगे नहीं। आंख से भले ही ना दिखे, लेकिन फॉरेंसिक साइंस को जरूर दिखाई देंगे। हमारे पास कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिन्हें अगर इन चाकुओं पर डाला जाए तो फौरन पता चल जाएगा कि इन चाकुओं पर खून के दाग थे या नहीं। जैसे ल्यूकोमेलासाइट ग्रीन और फुटोलिडीन, इन दोनों को अगर इन चाकुओं पर डाला जाए तो हमें हरे निशान दिखाई देंगे। लेकिन आज मैं फिनोफ्थलीन इस्तेमाल करूंगा। एसीपी साहब, ये है आपका मर्डर वेपन, इससे हुई है हत्या। एसीपी साहब, आप? मैं बेंगलोर से बस अभी आ रहा हूँ। आपको कुछ उस खूनी का पता चला? जी हाँ, यही कहने आया था। आपके भाई का खूनी मिल गया है। मिल गया? गुड। कहाँ है वो? मेरे सामने खड़ा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? शैलेश, तुमने ही अपने भाई का खून किया है। आपको कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने आपको बताया ना, मैं उस वक्त अपनी बीवी के साथ था। हम दोनों डिनर करके घर आए थे। हाँ, तुम डिनर करके जरूर वापस आए थे, और जब तुमने अपने भाई की हालत देखी तो भैया 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 आप जिंदा हैं? उसने चाकू मारा। डॉक्टर को बुला। अभी बुलाता हूं। डॉक्टर आ जाएगा भैया, लेकिन सिर्फ आपका डेथ सर्टिफिकेट देने को। बहुत जलील किया भैया आपने मुझे, पैसे के लिए तरसाया। अब ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि खून मैंने किया है। उस नशेड़ी मिलिंद ने तुम्हारे भाई पर वार जरूर किया था, मगर जिस जख्म से तुम्हारे भाई की मौत हुई वो तुम्हारे किए गए वार से था। नहीं, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं। मैंने खून नहीं किया। आपको तो खूनी मिल गया। वो पागल नशेड़ी वही खूनी है, मैं खूनी नहीं हूं। हमें वो चाकू मिल गया है जिससे आपने अपने भाई का खून किया था। जी हाँ, आप बंगलोर से अभी आए, तभी कामना जी आपको बता नहीं पाई। हमने आपके घर की तलाशी ली थी, सर्च वारंट के साथ। शैलेश, ये तुमने क्या किया? हमें यहां बहुत सारे चाकू मिले, उनमें से एक ये है।
हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट को इस चाकू पर खून के निशान मिले जो तुम्हारे भाई के खून से मिलते हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।